जैसे ही सर्दियाँ आती हैं और हर घर में जो है रोज़ किसी न किसी घर में सूप ज़रूर बनता है और सूप जो है हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है और हमें नज़ला, खांसी, बुखार और ठंड से भी बचाता है। बहुत मज़ेदार सा लगता है, सबको ही पसंद है, सबकी फेवरेट होती है। तो इसलिए आज हम उसके लिए जो कॉर्नफ्लोर होता है, तो बेसिक चीज़ कॉर्नफ्लोर ही है, उसी से बनता है। कॉर्नफ्लोर से मज़ेदार सा सूप, तो सूप के लिए हम कॉर्नफ्लोर आज घर में ही बनाना सीखेंगे। बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा लो बजट सस्ता, आप बना के रख लीजिए। पूरी सर्दियाँ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसी कॉर्नफ्लोर से मैं आपको सूप भी बनाकर दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इस कॉर्नफ्लोर से मज़ेदार सा सूप घर में बनाया है। तो ये साफ़ सुथरा आप अपने घर में खुद ही बनाएं और आप इंजॉय करें पूरी सर्दियाँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से मज़ेदार सा ये सूप बन चुका है। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह कल अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। आप मज़ेदार सा सब्जियों वाला चिकन सूप की रेसिपी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराते रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी कॉर्नफ्लोर की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कॉर्नफ्लोर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए छली। छली भी इसको जो कुछ ज़बान में छली बोला जाता है, कहीं इसको सिट्टा बोला जाता है और कहीं इसको जो है भुट्टा बोला जाता है। तो हर इलाके की अलग-अलग ज़बान होती है। ठीक है जी। कॉर्न, ये स्वीट कॉर्न है, हमने ले लिए हैं। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने जो है 3 अदद छलियाँ ले ली हैं। तो इनकी जो मैंने ऊपर से छिलका उतार लिया। अब इसको हम जो है एक कांटा ले लेंगे फोक, उसकी मदद से हम जो है इसकी पहले हम जगह बना लेंगे ताकि फिर हम आसानी से ना इसके बीज जो है, इसके दाने जो है अलहदा कर सके। तो आप इसी से भी कर सकते हैं अगर आपको इससे ईजी लगता है। ठीक है जी। कांटे से, वरना आप हाथ से कर लीजिएगा। जैसे आप इसके दाने निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। बस हमारा मकसद ये है कि हमने इसके दाने जो है निकाल लेने हैं। ये बहुत ज़्यादा सस्ती है और आजकल मौसम भी है इसका। और आपको जो है ये तकरीबन 3 मुझे जो है 20 रुपए की मिली है छली। तो 20 रुपए में आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा, आसान सा और बहुत ही फ़ायदेमंद हमारा जो है कॉर्नफ्लोर, वो आज हम बनाएंगे। तो यहाँ पे सब सारी छलियों का दाने मैंने निकाल ली हैं। अब बाउल में डालकर इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छे तरह से हमने इसको जो है धो लेना है। तो आपने इसको अच्छे से 3 से 4 दफ़ा धो लेना है। इस तरह इसका पानी निकाल लेना है। तो ये देखें जी, मैं इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छे से धो लूँगी। इसमें और मज़ीद पानी डालकर जो है मैं क्या करूँगी, इसको ढक कर रख दूँगी। देखें जी, ये 3 से 4 दफ़ा मैंने धो लिया। अब मैं इसमें साफ़ पानी डालकर, तो ये जो इसके ऊपर से ना जो दाने, ऐसे हम जब इसको हिलाते हैं ऊपर से इसके जो दाने ना, ये खाली दाने होंगे। आपने क्या करना है, खाली दाने हाथ से निकाल लेने। ये जो हमारे किसी काम के नहीं, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं होता, खाली इसका वो होता है, छिलका छिलका ही होता है। तो इसको आपने निकाल लेना है। ये पानी डाल दिया है आपने, अच्छा खासा पानी डाल के जो इसको रात भर के लिए भिगो देना, या आप 7 से 8 घंटे भी इसको भिगो सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, अगर आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो तो आपने सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे भी भिगो सकते हैं। तो रात भर मैंने इसको रख दिया था। इसके बाद इसका पानी मैंने चेंज कर लिया, इसको धो लिया 2 दफ़ा, क्योंकि रात भर रख जाने से ना इसका पानी थोड़ा सा मैला मैला सा हो गया था। तो आपने भी जब इसको आपने देखना है तो आपने इसका पानी चेंज कर लेना है। अब एक हमें चाहिए जूसर ब्लेंडर। ठीक है जी। हमने ले लिया है ब्लेंडर जग, उसमें डाल देंगे सारी छली मकाई। तो मकाई के डालने के बाद अब हमने क्या करना है, साफ़ और पानी लेना है और जितनी आपकी छली हो ना, उससे आपने 1 इंच जो है ऊपर पानी डाल देना है। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से माशाल्लाह से ये जो है ग्राइंड हो रहा है, ब्लेंड हो चुका है अच्छे तरीके से, ये देख सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा मोटा लगे तो आप दोबारा भी चला सकते हैं, लेकिन मुझे ठीक है, सही है, क्योंकि मेरी छल्ली थोड़ी सॉफ्ट थी। तो मुझे 2 से 3 मिनट ही मैंने इसको चलाया तो अच्छे से हो चुका है। तो अब हमने एक छलनी ले लिया, बारीक छलनी लेनी है आपने। ठीक है जी। तो ऐसे छलनी लेकर आपने इसको अच्छे से छान लेना है। इसका जो स्टार्च होगा सारा नीचे चले जाएगा, इसका पल्प वगैरह जो इसका छिलका होगा वो इसी छलनी में रह जाएगा। तो इसको आपने देखें जी, इसको आपने छान लेना है। कोशिश कीजिएगा आपका जो है छलनी पतली हो, बारीक हो जिसके जो है। ठीक है। और अगर आपके पास मलमल का कपड़ा हो तो आप उसमें भी छान के जो है इसको बहुत ही बारीक सा इसका जो है इसका अलग कर सकते हैं स्टार्च, और ये जो इसका पल्प है लहता रह जाएगा। तो 2 से 3 दफ़ा इसको हल्के हाथों से हमने इसको घुमा घुमा कर इसका सारा निकाल लेना है, ऐसे कर लेना है, छान लेना है इसको अच्छे तरीके से। देख सकते हैं आप नीचे जा रहा है। और ये देखें जी, ये हम सारा बाकी डाल देंगे, फिर भी थोड़ा सा रह गया। अच्छा जी, यहाँ पर जो इसका जो पल्प बचेगा आपने क्या करना है, आपने जो आपके पास सादा जो आप आटा रोटी बनाते हैं
गंदम का आटा जो आपके पास हो, आपने क्या करना है इसी में जो है अपने डाल करना आपने गूंद की रोटी बना लेंगे, मज़ेदार से आपकी मकाई की रोटी बन जाएगी। अच्छा, ये जो अब जग में ना थोड़ा सा रह गया है, मैं क्या करूँगी जग में पानी डाल करना ये अच्छे से बर्तन साफ़ कर लूँगी ताकि हमारा कुछ भी जो है चीज़ ज़ाया ना हो, इसमें डाल दूँगी। छलनी मेरी बारीक है लेकिन फिर भी मैं इसको क्या करूँगी, दोबारा एक दफ़ा ना इसको छान लूँगी। इसको वापस डाल देंगे इस बर्तन में ही, ठीक है जी। या आप किसी और बर्तन में भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो वापस से वही छलनी में मैंने सारा जो अब डाल दूँगी एक दफ़ा में। अब हम इतना कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह करने से ये होगा तो हमारे जो है कॉर्नफ्लोर जो हमारा बनेगा वो ज़रा अच्छा बनेगा। तो ये देखें जी, अभी निकला है कम, थोड़ा सा निकला है, देखें जी। तो आपने भी इसी तरह कर लेना है। मज़ीद मैंने इसमें जो है 1 गिलास पानी और डाल दिया और इसको ढक के रख दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। तो 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। ये देखें जी, जो इसका स्टार्च सारा नीचे बैठ चुका है, ऊपर पानी इसका आ चुका है। अब पानी को हम कर लेंगे आराम से जो है आपने जो है अलहदा कर लेना पानी। ये देखें जी, बाकी बच चुका है हमारा जो हमें चाहिए। अभी आपको ये हल्का सा येलो सा लगेगा, मगर जब हम इसको सुखाएंगे ना तो ये वाइट हो जाएगा। अच्छा, सुखाने के लिए आपने धूप में जब रखना है ना, धूप में रखने के बाद तकरीबन आपने क्या करना है 3 से 4 घंटे आपने धूप में छोड़ देना। अगर आपके घर धूप फुल आती है, गर्म है, तो 3 से 4 घंटे में सूख जाएगा, ठीक है जी। गर्मियों में, सर्दियों में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। अगर धूप नहीं है तो आपने क्या करना है, रूम टेम्परेचर में कमरे में रख के सारी रात के लिए छोड़ देना है और ये आपका सूख जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है जो भी आपके पास मौजूद हो, आपने सारा इसमें डालकर इसको अच्छे से फैला लेना है। आपने जो है जितना पतला आप इसको करेंगे ये उतना ही जल्दी सूखेगा। तो इसमें मैंने डाल दिया, सारा माशे से फैला लिया है। अब मैं इसको धूप में रख दूंगी सूखने के लिए। 3 से 4 घंटे के बाद आपको दिखाऊंगी। आपने इसको ऐसे नहीं रखना, आपने कोई ढक देना कपड़े से या छलनी से ताकि कोई डस्ट वगैरह अंदर ना जा सके। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से 3 से 4 घंटे के अंदर क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब में अच्छी खासी धूप आती है और काफ़ी तेज़ भी होती है। तो 3 से 4 घंटे में देखें जी इतने अच्छे से सूख चुका है। ये जैसे सूखेगा ना ये वाइट खुद ब खुद हो जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना कि येलो है ये तो वाइट नहीं हुआ। जैसे ही आप सुखाएंगे ना ये वाइट में हो जाएगा और अच्छे से सूख जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी पतला इसको काट दिया था। तो अच्छे से सूख चुका है। अब हमने क्या करना है, अपने मिक्सी का जार लेना है, इस तरह ग्राइंडर अपने जो है जार ले लेना, उसमें आपने डालकर इसको जो हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर ऐसे कमेंट भी कीजिएगा आपको मेरी कॉर्नफ्लोर की रेसिपी कैसी लगी। और आपने परेशान नहीं होना कि क्योंकि मकाई तो थोड़े अरसे के लिए आती ना, फिर सर्दियों के बाद ख़त्म हो जाएगी। आपने परेशान नहीं होना, जैसे ये मकाई का मौसम ख़त्म होगा मैं आपको आलू के साथ जो है कॉर्नफ्लोर बनाना सिखाऊँगी। तो इसको भी हम अब ग्राइंड कर लेंगे। ये आप डालेंगे 2 मिनट से भी पहले अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। ये नहीं करेगा कि आपको तंग करेगा, बहुत जल्दी से इसका जो है हमारा बन जाएगा कॉर्नफ्लोर मज़ेदार सा, आसानी से। देखें जी, साफ़ सुथरा आप लो बजट बना के घर में रख सकते हैं। बाज़ार से तो काफ़ी महंगा भी होता है और सफाई का भी नहीं पता होता, तो क्यों ना साफ़ सुथरा आप घर में देखे बनाए, कितना मुलायम, इतना बिल्कुल ही जैसे बाज़ार का होता है उससे भी ज़्यादा अच्छा बना है। तो माशाल्लाह से मेरा कॉर्नफ्लोर सारा बन चुका है। ये देखें जी, आप इसको सेव कर सकते हैं 6 से 7 महीने। आप किसी भी एयर टाइट जार में लेकर आप डिब्बे में भी इसको रख सकते हैं। तो सारा इस डब्बे में मेरे पास शीशी है खाली, जो जैम की होती है शीशियाँ वगैरह, तो ये जार में इसमें डाल दूँगी। इसमें डालकर जो है मैं सेव कर लूँगी। फिर इसमें जो सूप भी बनाऊँगी मैं आपको इंशाल्लाह उसकी वीडियो मैंने पहले भी बताया, मैं अपलोड करूँगी, आप देखिएगा, उसका रिज़ल्ट चेक कीजिएगा, बिल्कुल बाजार जैसा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। देखें जी, ये काफ़ी ज़्यादा बन चुका है तकरीबन। इससे जो है अगर आप 1 kg का 1 लीटर का अगर आप बना रहे हैं सूप, तो आप जो है इसे 6 से 7 दफ़ा बना सकते हैं। तो मैं ज़्यादा बनाऊँगी तो मेरे 3 से 4 दफ़ा सूप बन जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो का हमारा हो चुका है एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।